Today's topic of discussion is incremental model in software development life cycle. In software development life cycle. Of the life cycle models which we have studied previously, waterfall model, prototype model. The third model is which model? Increment model. Oh, see, whenever the client gives us a requirement to make an application or website, so that application or website has various modules. So if you are making a e-commerce website or e-commerce application, so we have various requirements. So you'll have one module, this I will call as module 1, that will take care of the customer records, the registration, right? Customer registration. So this is one module in that website. Then we can also have another module called as login, right? So you can have one module as login also. Once the customer has registered, he will log in. Then after that he will do shopping. So we will show the products to him. Shopping, he will view the products. View products, then add them to cart, right? Then check out. And then once he checks out, then he'll go to the billing part. Then the billing part, accept the payment details, generate bill, print bill, right? Yes. Print bill, all this part, this is a different module. And once the bill is printed, then okay, generate and print bill, then he'll go to make payment over here. Payment will accept payment details, whether he's paying by credit card, debit card, net banking, whichever ways, through UPI, whichever payment. So these are different modules in a web application, right? This is module 1. Let's say this is module 2. Let's take login as a module 2. Then this has module 3. Billing as module 4. Payment as module 5. Have you understood this concept? Yes. Okay. सर ये जैसे अपने अमेज़न पे से ऑर्डर कर ये जो बिल बन के आता है सर, उसके अंदर अपना नाम लिखा हुआ रहता है। वो कैसे, मतलब वो डेटाबेस से ही पूरा क्वेरीज फायर करते हैं, उसको नेस्टेड क्वेरी जॉइंस करते, जॉइंस 2 टेबल को ज्वाइन करते, कस्टमर टेबल को प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन करके आपका नाम और प्रोडक्ट के डिटेल्स, ये ज्वाइन क्वेरीज रहते हैं, वो करते हैं। तो अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, पांचों मॉड्यूल को पैरेलली शुरू कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 5 डेवलपर्स है, ठीक है, 5 डेवलपर की एक टीम है, उनके ऊपर एक टीम लीडर है या प्रोजेक्ट लीडर है, तो क्या करेगा, पांचों डेवलपर्स को 5 काम असाइन कर देगा कि डेवलपर 1 यू डू द कस्टमर मॉड्यूल, डेवलपर 2 you do the login module, developer 3 to the shopping module, 4 billing module, 5 payment module. तो shopping module का तो कस्टमर का पूरा डिजाइन, ठीक है, और शॉपिंग का पूरा डिजाइन इसे पैरेलल हो रहा है। क्या चल रहा है ये सब? पैरेलल। बिलिंग का डिजाइन, पेमेंट का डिजाइन, वर्क सब साथ में चल रहा है। फिर इसका कोडिंग, कि डिजाइन कर लेगा तो इसका कोडिंग होगा, है ना, जो अपने लाइफ साइकिल मॉडल में थे ना, तो उसका कोडिंग होगा। फिर इसके कोडिंग के बाद उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जो भी डिजाइन के बाद कोडिंग एंड डेवलपमेंट, ये एक ही समझ लो, ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर उनका टेस्टिंग होगा अगले फेज में, है ना, टेस्टिंग के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा अगले फेज में। तो ऐसे पांचों के पांचों फेजेस है ना, पैरेलल चलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा इसका भी, इसका भी,
फिर इसका भी ऐसे। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीमेंटल मॉडल इसको बोलते हैं। समझ में आया? तो ये बहुत फ्लेक्सिबल है। क्या ये एडवांटेज क्या मिलते हैं इसके? फ्लेक्सिबल है ना बहुत। पैरेलल। हाँ, और पैरेलल चलता है, पैरेलल चल रहा है सारा डेटा, ठीक है। और एक एक मॉड्यूल होगा ना, एक एक मॉड्यूल, तो बग्स आइडेंटिफाई करना भी इजी है ना। हाँ भाई अगर जो है डेवलपर ए को कोई बग आ रहा है, मतलब वो होना हो कस्टमर मॉड्यूल में एरर है ना, है ना। हाँ अगर मैं सारा कोडिंग एक साथ कर लूं और फिर उसको बग्स निकालते बैठूं, तो बग्स किसके कोड में आ रहा है पता नहीं, कि कोड लिखा है डेवलपर 4 ने पर एरर दिखा रहा है डेवलपर 1 को। तो अभी ऐसे मॉड्यूल वाइज कर दिया तो बग्स आइडेंटिफाई करना इजी होता है कि भाई बग किसके कोड में है, तो आप किसको बोलना है इसको फिक्स करने के लिए। तो अगर जो है ना बिलिंग वाले उसमें बग है, तो हम डेवलपर 4 को बोलेंगे भाई तेरे इसमें फिक्सिंग कर ले, है ना। तो बग आइडेंटिफाई इज इजी, टेस्टिंग इज इजी। क्या आइडेंटिफाइंग टेस्टिंग काम क्या होता है इससे? इजी हो जाता है क्या नहीं? यस, कोड को मैनेज करना भी इजी होता है। क्या होता है कोड को मैनेज करना भी इजी। कोड मैनेज इजी। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ये देखो, ये इसका एक डायग्राम है, दिख रहा है। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ले लिया, उसको मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया, डिजाइन, तो पहले मॉड्यूल को डिजाइन और डेवलप किया, उसको टेस्टिंग किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, दूसरे को पैरेलल चल रहा है ये सब। समझ रहा है? तो ये क्या है? इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है। अभी ये मॉड्यूल में कुछ चेंजेस आया तो वापस फिर घूम के अपन यहाँ साइकिल चला सकते हैं अपन। अगर यहाँ पर कुछ इश्यू आया इम्प्लीमेंटेशन के बाद में वापस, तो वापस हम क्या कर सकते हैं, इसमें आके वापस इसका चक्कर चला सकते हैं, साइकिल वापस ऐसा। तो ये दिस विल गो इन इटरेशंस, दिस विल गो इन इटरेशन। कि अभी क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये चीजें और डालनी है, तो उसको वापस उसको डिजाइन करेगा, वो टेस्टिंग करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। क्लाइंट ने बोला कि वापस मेरे को वो चीज और डालनी है, तो वापस चलता रहेगा वो। ऑलमोस्ट मतलब कितना टाइम लगता है सर? ये तो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, छोटा रिक्वायरमेंट है, बड़ा रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोजेक्ट 6 महीने भी चलते हैं और कुछ प्रोजेक्ट 2-3 हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं। छोटे से प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो अगर अपने को कोई बहुत बड़ा ऐप बनाना है, तो बड़े ऐप्स को बहुत टाइम लगता है। अगर समझो आपको ओला बनाना है, उबर बनाना है, जोमाटो बनाना है,